किसान भाइयों नमस्कार। आज है रविवार यानी कि संडे। और हर रविवार को होता है रविवार धमाल यानी संडे धमाल। इस पूरे सप्ताह में आप सभी किसान भाइयों ने काफी सारे सवाल पूछे हैं और मैंने भी कोशिश की है इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों के ज्यादा से ज्यादा सवालों को लिया जाए। लेकिन एक कोशिश हम ये भी करेंगे कि आज एक कमेंट पे हम कम से कम समय दें ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। और आज के इस वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर के साथ। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। पहला सवाल है राकेश जी का। करण भाई, अगर नाफेड का प्याज मार्केट में आया तो प्याज के भाव कितने गिर सकते हैं और मध्य प्रदेश की किस मंडी से नाफेड वालों ने प्याज खरीदा, इसकी जानकारी। यहाँ पर इनके दो सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब इनका ये है कि अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी और एक अच्छी खबर प्याज भाव के लिए आई है। नाफेड ने ऑफिशियली ये बात कही है और इसके लिए नोटिस भी जारी किया है। नाफेड का प्याज स्टॉक अभी बाजार में नहीं आएगा क्योंकि हाल ही में मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना 2023 के तहत प्याज बफर स्टॉक को रोका गया है। इसको लेकर नाफेड का कहना है कि प्याज बाजार की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए नाफेड ने बाजार में प्याज की खेप तुरंत रोकने का फैसला किया है। बाजार का सर्वेक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आधा प्याज 15 सितंबर के आसपास भेजा जाएगा और बाकी अक्टूबर तक जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के पहले सवाल का जवाब आपका ये है कि अभी नाफेड का प्याज बाजार में नहीं आएगा। अभी लगभग एक महीने का समय और है, उसके बाद ही नाफेड के माध्यम से प्याज को बाजार में उतारा जाएगा। लेकिन 15 सितंबर के बाद जब नाफेड का प्याज बाजार में उतरेगा तो प्याज भाव में क्या गिरावट आएगी और कितनी गिरावट आ सकती है उसकी बात करते हैं। देखिए, नाफेड के माध्यम से एकदम से पूरा प्याज तो उतारा नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बिक्री सेंटरों पर शहरों में अपने प्याज को उतारा जाएगा। लेकिन उससे फर्क ये पड़ेगा, जो पीछे बिक्री सेंटरों पर या जो शहरों में छोटी मोटी मंडियां हैं जहां से एक अच्छी मांग निकलती है, वहां की मांग कहीं ना कहीं वहीं पे दबेगी, वहीं पर खत्म होगी और जो कि नाफेड के द्वारा किया जाएगा। लेकिन पीछे मंडियों में जहां किसान भाइयों का प्याज आता है और उन मंडियों से जब इन बिक्री सेंटरों पर शहरों में प्याज पहुंचता है तो कहीं ना कहीं जो मांग है वो पूरी तरह प्रभावित होगी और हो सकता है कि प्याज के भाव उस समय हमें स्थिर देखने को मिले। और इनके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मध्य प्रदेश में नाफेड की प्याज खरीदी के लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिस या कोई भी ऑफिशियली जानकारी नाफेड के माध्यम से नहीं दी गई है। लेकिन जानकारी कुछ ये निकल कर आई है, रतलाम में व्यापारी भाइयों से नाफेड ने कुछ प्याज खरीदा है। ये हो सकता है 1000 या 1500 क्विंटल प्याज हो जो कि नाफेड के द्वारा व्यापारी भाइयों से खरीदा गया है। बाकी इसकी और भी विस्तार से बात हम कल या परसों के वीडियो में करेंगे। उस पर अभी मेरी बात हो रही है, जो भी इसको लेकर बात होगी वो आपको आने वाले वीडियो में बताई जाएगी। अगला कमेंट दिनेश जायसवाल जी का। बांग्लादेश सरकार रोक लगा देगा तो क्या होगा। इनका सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश सरकार ने प्याज आयात पर रोक लगा दी तो क्या होगा। देखिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल ही में मेरी प्याज निर्यातक भाइयों से बात हुई है तो उन्होंने जानकारी दी है कि अभी बांग्लादेश में वहां का लोकल प्याज बहुत कम मात्रा में बचा है, यानी कि खत्म हो रहा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से लगातार भारतीय प्याज की मांग बांग्लादेश में काफी तेज हुई है और काफी बॉर्डर पर भी सुधार देखने को मिला है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश सरकार के द्वारा इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि अभी जब भारत में नया प्याज आएगा तभी बांग्लादेश में भी नया प्याज आएगा। और इसीलिए अभी जब तक नया प्याज वहां पे नहीं आता तो भारतीय प्याज का निर्यात बांग्लादेश में चालू रहेगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा कुछ और कारण हो जिसके चलते बांग्लादेश सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाए वो भी आपको बताया जाएगा। अगला सवाल अरुण जी का। करण भाई, नाफेड रोज कितना प्याज निकालेगी। देखिए, अभी तो नाफेड के माध्यम से ये कहा गया है कि 15 सितंबर के बाद ही प्याज को बाजार में उतारा जाएगा। तो 15 सितंबर से पहले बाजार में नाफेड का प्याज नहीं आएगा। लेकिन अगर 15 सितंबर के बाद नाफेड का प्याज बाजार में आता है तो किस तरह से कितना प्याज रोजाना उतारा जाएगा वो जान लेते हैं। बिक्री सेंटर जैसे कि दिल्ली, आजादपुर, मुंबई या और भी कई बिक्री सेंटर है जहां पे नाफेड का प्याज थोड़ा बहुत उतरता है। थोड़ा बहुत मतलब ये हुआ कि 4 से 5 ट्रक हम लेके चल सकते हैं। अगर एक बिक्री सेंटर पर 4 से 5 ट्रक उतर रहे हैं तो ऐसे कुछ और बिक्री सेंटर है जहां पे इतना ही प्याज उतरेगा। दूसरा, मदर डेयरी, सफल जैसे स्टोरों पर नाफेड का प्याज बिकता है,
लेकिन वहाँ पे कम मात्रा में बिकता है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार में जब भी नाफेड का प्याज आएगा तो किस तरह से कितना प्याज उतरेगा। लेकिन हाँ, उस समय मेरे द्वारा भी आपको बताया जाएगा कि रोजाना नाफेड का प्याज कितना बाजार में आ रहा है, ताकि आप सभी किसान भाई रोजाना अपडेट रहें। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में सभी जानकारियां सबसे पहले मिल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट, जो कि मंडी भाव अपडेट के फेसबुक पेज से लिया गया है गणेश जी का। करण भाई, आपका वीडियो देखकर 3 साल से डिसीजन ले रहे हैं, आपको धन्यवाद। आपको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रोजाना अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखते हैं और आपको यहाँ से लाभ मिल रहा है। बाकी आप सभी किसान भाई भी अपना अनुभव जो भी आपका मंडी भाव अपडेट के साथ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला सवाल अंकित पाटीदार जी का, बांग्लादेश बॉर्डर कब से बंद होंगे? बांग्लादेश के सभी बॉर्डर 15 अगस्त को बंद रहेंगे, यानी एक दिन के लिए बंद रहेंगे। इस दिन प्याज का निर्यात, लहसुन का निर्यात या अन्य किसी भी वस्तु का निर्यात भारत से बांग्लादेश में नहीं किया जाएगा। और आज बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज निर्यात की क्या रिपोर्ट रही वो भी जान लेते हैं। आज 13 अगस्त को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 80 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। कल 12 अगस्त को मेहदीपुर बॉर्डर से 110 ट्रक, गोसडांगा बॉर्डर से 116 ट्रक और हिल्ली बॉर्डर से 43 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। कल कुल इन 269 ट्रक के माध्यम से लगभग 6,800 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 34 रुपए से 39 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 34 रुपए से 40 रुपए और मध्य प्रदेश का प्याज 30 रुपए से 39 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। परसों के मुकाबले कल बांग्लादेश बॉर्डर पर फिर से प्याज भाव में बम्पर उछाल देखने को मिला है। कल फिर गोसडांगा बॉर्डर पर प्याज भाव लगभग 3 रुपए से 4 रुपए तक तेज रहा। देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों में बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज भाव में 10 रुपए से 15 रुपए का एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, ये एक बहुत अच्छी खबर है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय प्याज की मांग काफी अच्छी बन रही है और भाव में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। अगला सवाल अमेजिंग जी का, हमको प्याज अलवर वालों को कितनी लगानी चाहिए, कम या ज्यादा? देखिए, अलवर में प्याज की बुआई का कार्य लगभग शुरू होने को है। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी प्याज कम लगाएं या ज्यादा लगाएं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अभी अलवर में हमारे जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ना तो आप प्याज को कम लगाइए ना ही ज्यादा लगाइए। आप उतना लगाइए जितना आप पिछले कई वर्षों से लगा रहे हैं। क्योंकि अगर हम पिछले कई वर्षों से 1 बीघा में प्याज को लगा रहे हैं, तो हम इस बार भी 1 बीघा में ही प्याज को लगाएं। हम ये ना सोचें कि प्याज का भाव अच्छा मिलेगा तो हमें उत्पादन बढ़ा देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्याज का उत्पादन तो बढ़ जाएगा, लेकिन उस स्पीड से, उस तरह से प्याज की मांग नहीं बढ़ेगी और उसका सीधा असर फिर हमें प्याज भाव पे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए काफी सोच समझकर निर्णय लीजिए कि आपको कितना प्याज लगाना है। तो कोशिश करें एक बार आप सभी किसान भाई अपने गांव में किसान भाइयों के साथ मिलकर बैठें और उनसे इस बारे में बात करें, इस बार प्याज का रकबा कितना होना चाहिए ताकि उत्पादन ना बढ़े और हमें भाव अच्छा मिल सके। अगला सवाल गणेश जी का, करण भाई नया प्याज आने में कितना समय लगेगा? एक अनुमान लगाया जाए तो 1.5 से 2 महीने अभी नया प्याज आने में लगेगा। लेकिन अभी बैंगलोर मंडी या साउथ की कुछ मंडियों में थोड़ा बहुत नाम मात्र नया प्याज आ रहा है, लेकिन उसका कोई भी असर अभी प्याज भाव पे नहीं पड़ेगा। हाँ, अच्छी मात्रा में प्याज अक्टूबर महीने के अंत तक मंडियों में देखने को मिल सकता है। अगला कमेंट संतोष जी का, करण भाई मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट से सताना तालुका एरिया गांव से बोल रहा हूं। आप प्याज के भाव किलो पे बोलिए, ना कि क्विंटल पे। देखिए, जो रोजाना आपको प्याज भाव बताए जाते हैं वो क्विंटल के हिसाब से बताए जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको किलो के हिसाब से बताएंगे तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि क्विंटल के हिसाब से भाव बताए जाएं या किलो के हिसाब से बताए जाएं, दोनों की बात बराबर है। बाकी आप सभी किसान भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, जो अभी क्विंटल के हिसाब से भाव आपको बताए जा रहे हैं ये ठीक है या फिर इसको किलो के हिसाब से बताना चाहिए। अगला सवाल चंपा लाल जी का, करण भाई इस साल बरसात की प्याज का क्या भाव रहेगा नवंबर दिसंबर में? जय श्री राम। देखिए, वैसे अभी देखा जाए तो साउथ में भी नए प्याज की फसल कम है, अलवर में भी प्याज अभी लगना शुरू हो रहा है।
और कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पानी की समस्या है। तो कहीं न कहीं इस बार नासिक लाल प्याज़ तो कम लगने की एक उम्मीद है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि बारिश अभी इन राज्यों में होती है या नहीं। मतलब प्याज़ प्रमुख राज्यों में बारिश आने वाले दिनों में होगी या नहीं। क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो नासिक लाल प्याज़ अधिक मात्रा में भी लग सकता है। लेकिन अभी तक जो किसान भाइयों से बात हुई है, उसके अनुसार इस बार नासिक लाल प्याज़ कम लगेगा। और अगर ऐसा होता है, तो आने वाले दिनों में नासिक लाल प्याज का भाव अच्छा देखने को मिलेगा। और मुझे भी ऐसा लगता है इस बार नासिक लाल प्याज में भाव अच्छा देखने को मिले। बाकी किसी और कारण से प्याज भाव ना बढ़े या प्याज भाव को स्थिर किया जाए, उसकी बात अलग है। वो उसकी बात हम आने वाले दिनों में समय-समय पर करेंगे। और अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। अब यहाँ पे मैं सभी कमेंट को नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं सभी किसान भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। पहला कमेंट है भगवान पाटीदार जी का, दूसरा कमेंट है सदाशिव पटेल जी का, तीसरा कमेंट है रवि पटेल जी का, चौथा कमेंट है क्रिकेट जी का, पांचवा कमेंट है पटेल साहब जी का, छठा कमेंट है यादव जी का, सातवां कमेंट है अखिलेश जी का, आठवां कमेंट है विजय जी का, 9वां कमेंट है जीवन जी का, 10वां कमेंट है जीवन सिंह जी का और 11वां कमेंट है अशोक जी का। और आप सभी यहाँ देख सकते हैं इस पूरे सप्ताह में हमारे किसान भाइयों का प्याज 20 रुपये, 2121 रुपये, 1700 रुपये, 1750 रुपये, 1818 रुपये, 18 रुपये, 1675 रुपये, इन भाव पे प्याज बिका है। तो आप सभी किसान भाइयों का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। बाकी आप सभी किसान भाई भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस पूरे सप्ताह में आपका प्याज किस भाव पर बिक रहा है या फिर आने वाले दिनों में किस भाव पर बिकेगा। अगला कमेंट है पंकज जी का, कितनी तारीख तक 35 से 40 का प्याज हो जाएगा। इनका सवाल ये है कि प्याज का भाव कितनी तारीख तक 35 रुपए से 40 रुपए होगा। किसान भाइयों, पिछले रविवार को रविवार धमाल 191 में आप सभी किसान भाइयों को बोला था कि करवा दे प्याज में धमाल। और आप सभी किसान भाइयों ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि करण भाई बिल्कुल प्याज में धमाल होना चाहिए। और फिर इस पूरे सप्ताह प्याज भाव में धमाल देखने को मिला या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि आज से केवल एक सप्ताह पहले हमने बात करी थी और इस पूरे सप्ताह में प्याज भाव में एक अच्छा सुधार देखने को मिला, यानी प्याज भाव में धमाल देखने को मिला है। अब बात करते हैं आगे प्याज भाव की क्या स्थिति रहेगी। 16 अगस्त के बाद हमें प्याज भाव में और भी ज्यादा स्थिति साफ होगी। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्याज में मांग काफ़ी अच्छी बनी हुई है, जिसकी बात मैं लगातार पिछले 1 महीने से आप सभी को बता रहा हूँ। और अभी जो एक सबसे बड़ी रुकावट आनी थी, वो अब कहीं न कहीं साइड हो चुकी है। वो है नाफेड का प्याज बफर स्टॉक, जो कि अभी 1 महीने तक बाज़ार में नहीं आएगा। 1 महीने के बाद जब नाफेड का प्याज बफर स्टॉक बाज़ार में आएगा, उस समय हम उसकी बात भी करेंगे कि आखिरकार उस समय प्याज भाव में क्या स्थिति बन सकती है। लेकिन अभी की स्थिति को देखा जाए, तो मेरे हिसाब से प्याज में यहाँ से और भी तेजी बन सकती है। लेकिन मैं कुछ कमेंट देख रहा था और कुछ किसान भाइयों से, कुछ व्यापारी भाइयों से मैंने इसको लेकर बात की। तो हमारे कुछ किसान भाइयों का या व्यापारी भाइयों का ये भी कहना है कि अभी प्याज भाव में ये तेजी फेक है, यानी कि ये तेजी सही नहीं है। अगर ये तेजी सही नहीं होती तो बांग्लादेश बॉर्डर पर भी प्याज मांग तेज देखने को नहीं मिलती और बांग्लादेश बॉर्डर पर भी प्याज भाव में सुधार नहीं होता। अब आप एक बात देखिए, फेक तेजी किसे बोला जाता है? अगर बांग्लादेश बॉर्डर या फिर अन्य बॉर्डर पर या प्याज निर्यात भाव में किसी तरह की कोई तेजी नहीं रहती, वहां पे भाव स्थिर रहता है या गिरावट देखने को मिलती और मंडियों में भाव को तेज किया जाता। लेकिन अभी अगर हम देखें तो बांग्लादेश बॉर्डर पर और अन्य बॉर्डर पर भी प्याज भाव तेज है, मांग अच्छी है और इसीलिए अभी हमारी मंडियों में भी प्याज भाव तेज देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिएगा इंदौर मंडी में गोल्टा गोल्टी प्याज जो कि 2000 रुपये, 2200 रुपये तक काफी तेज भाव पर बिक रहा है। और वहीं महाराष्ट्र की मंडियों में गोल्टा गोल्टी प्याज 2500, 2600 रुपये तक बिका है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, अभी आपको किसी भी तरह से घबराना नहीं है। केवल आपको एक फोकस रखना है, एक गोल अपना रखना है, एक लक्ष्य रखना है अपना, कि हमें अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके बेचना है। अगर हम एकदम से मंडियों में आवकें बढ़ाएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्याज भाव स्थिर भी हो सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति किसान भाइयों बन रही है ना, वो ये बन रही है कि अगर प्याज की आवकें बढ़ भी रही हैं, तो प्याज भाव में जो सुधार है वो लगातार चालू है। आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में इंदौर मंडी में कहाँ 60,000 कट्टे प्याज की आवक देखने को मिल रही थी
और अब कहाँ 90,000 कट्टे तक प्याज की आवक इंदौर मंडी में देखने को मिल रही है। और उसके बाद भी प्याज में मांग अच्छी बनी हुई है, भाव अच्छा बना हुआ है। लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज की आवकें कंट्रोल रहे तो हमारे लिए और ज्यादा अच्छा है। बस किसान भाइयों, मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा, आपको जो रोजाना जानकारियां दी जाती हैं और आज के वीडियो में भी जो आपको जानकारियां दी जा रही हैं, केवल इन जानकारियों के आधार पर आप अपने प्याज को कभी भी पूरा ना रोकें। और मेरी कभी भी आप सभी किसान भाइयों को ये राय नहीं होगी कि आप अपने प्याज को पूरा रोक लें और बिल्कुल भी ना बेचें। अपने प्याज को आप अपनी योजना के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहें। और आपको किस तरह से प्याज को रोकना है, बेचना है, उसका निर्णय आप खुद लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि कई कमेंट में ऐसे देखता हूं जिनमें लिखा होता है कि करण भाई, आप ऐसी जानकारियां मत दो, आप किसान भाइयों को गुमराह मत करो, आपकी इन जानकारियों के आधार पर किसान भाई प्याज को रोकते हैं। मेरा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि आप प्याज को रोकें। मेरा उद्देश्य हमेशा से ये रहा कि आप समय समय पर अपने प्याज को बेचते रहें। और जिस तरह से बाजार में माहौल बन रहा है, आपको उस तरह से चलना होगा। अभी मैं इसकी और भी ज्यादा विस्तार से आगे बात करूंगा, तो वीडियो में आगे भी बने रहें। अब लेते हैं एक महत्वपूर्ण कमेंट कमल दास जी का। करण भाई, हमें प्याज का बीज खरीदना है लेकिन वह पैसे पहले डलवा रहे हैं, तो क्या डाल दें? पहले बीज जाएगा घर पर, आपकी गारंटी हो तो डाल दें, कमेंट में जरूर बताना। किसान भाइयों, इनका कहने का मतलब ये है कि अभी आप देख रहे होंगे वीडियो पर कभी कभी आपको प्याज बीज के कुछ ऐड देखने को मिलते हैं। और जो किसान भाई कई बार उनसे बात करते हैं जो प्याज बीज को बेच रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि आप पहले पैसे डालें। अब यहाँ पर किसान भाइयों, मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको उन पे पूरा विश्वास है तो आप तभी उनको पैसे दें, अन्यथा ना दें। अब बात आती है कि करण भाई, आप गारंटी लेते हैं या नहीं। किसान भाइयों, मैंने पहले भी आपको कहा है, मंडी भाव अपडेट पर कभी भी मेरे द्वारा कोई ऐड की जाती है तो उस ऐड पर आप पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास ना करें कि करण भाई ने ये ऐड की है तो हमें आंख बंद करके विश्वास करना है और हमें पेमेंट कर देनी है या उस पर जो भी कदम है वो उठाना है। अगर आपको भी लगता है वो सही है, प्याज का बीज आपको मिल जाएगा, तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा ना करें। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि उनके पास जाएं और जाकर खुद वहां से बीज ले सकते हैं। अब इसमें भी आपको ये देखना है कि आपको प्याज का बीज सही दिया जा रहा है या नहीं। इसीलिए किसान भाइयों, आप प्याज का बीज वही लें जो आपको पूरी तरह से पक्का बिल दे, आपके पास रसीद हो, ताकि कल को प्याज बीज में कोई भी समस्या आती है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकें। बाकी मैंने भी इनसे बात की है तो इन्होंने कई किसान भाइयों को प्याज का बीज दिया है। और जिन किसान भाइयों को इन्होंने प्याज का बीज दिया है, मैंने उनसे भी बात की है, अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 10 किसान भाइयों को ये प्याज का बीज दे रहे हैं तो हो सकता है एक दो किसान भाइयों का प्याज का बीज भी खराब निकले, क्योंकि मेरी सभी किसान भाइयों से बात नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, जिन किसान भाइयों से भी बात हुई है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला सवाल मोहन जी का, करण भाई, सरकार प्याज निर्यात बंद कर सकती है क्या? इनका सवाल ये है कि भारत सरकार क्या अभी प्याज का निर्यात बंद कर सकती है या नहीं। देखिए, हमारे देश में अभी प्याज के भाव इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अगर आप देखें तो बांग्लादेश में प्याज 40 रुपए 60 रुपए तक बिक रहा है, और उसके मुकाबले तो हमारे भारत में अभी प्याज आधे भाव पर ही बिक रहा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा। और दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक देश के दूसरे देश के साथ रिश्ते होते हैं, उसको भी खराब नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले भारत ने बांग्लादेश में प्याज का निर्यात रोक दिया था, और उसके बाद बांग्लादेश में प्याज के भाव काफी ज्यादा बढ़ गए थे और काफी ज्यादा समस्या हुई थी। और उस समय बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से काफी ज्यादा कहा कि अभी प्याज भारत से आने दिया जाए, किसी तरह से रोक ना लगाई जाए। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं भारत के द्वारा प्याज निर्यात पर रोक लगाई गई। तो अभी मुझे ऐसा लगता है काफी चीजों को देखते हुए भारत सरकार इस पर कोई जल्द ही कदम नहीं उठाएगी। लेकिन हाँ, जो भी आगे अपडेट होगी वो आपको बताई जाएगी। अगला कमेंट कमल सिंह जी का, करण भाई, हरियाणा, बिहार, अन्य राज्यों के व्यापारी प्याज को स्टॉक क्यों कर रहे हैं? क्या उनको इससे आगे और भी तेजी आने की संभावना लग रही है? इसका मतलब तो यही होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो भी व्यापारी भाइयों के द्वारा प्याज स्टॉक हो रहा है, या जब भी हमारे व्यापारी भाई प्याज को स्टॉक करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी तक बात की है उसके हिसाब से आपको बताना चाहूंगा, व्यापारी भाई ज्यादा लंबे समय के लिए प्याज को स्टॉक नहीं करते। हाँ, कुछ व्यापारी होते हैं जो काफी लंबे समय के लिए स्टॉक कर लेते हैं, यानी कि उन्होंने अप्रैल मई में प्याज को स्टॉक किया और वो फिर अपना प्याज नवंबर तक बेच रहे हैं।
लेकिन अधिकतर व्यापारी भाइयों से मेरी बात हुई है और वो क्या करते हैं कि अभी मान के चलिए 13 अगस्त है, 13 अगस्त को उन्होंने प्याज का स्टॉक किया और वो अगले महीने सितंबर तक ही प्याज को निकाल देंगे, या फिर इस अगस्त महीने के अंत में यानी 15 दिनों के अंदर भी वो प्याज को बेच सकते हैं, अगर प्याज के भाव में 1, 2, 4 रुपए का भी सुधार होता है तो। क्योंकि किसान भाइयों ऐसा करने पर उनको बल्क में एक बड़ा लाभ मिलता है और इसीलिए अभी आप देख सकते हैं कि व्यापारी भाई खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। केवल स्टॉक नहीं किया जा रहा, साथ ही व्यापारी भाइयों के द्वारा बेचा भी जा रहा है, ताकि उनको यहाँ से साथ के साथ कुछ प्रॉफिट होता रहे और फिर वो थोड़ा बहुत प्याज स्टॉक करते रहें। बाकी आपने पूछा है कि व्यापारी भाइयों के हिसाब से क्या आगे प्याज भाव में तेजी की संभावना लग रही है या नहीं? तो मेरे हिसाब से व्यापारी भाइयों को तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में प्याज भाव में और सुधार हो सकता है। लेकिन अब इसमें कितने व्यापारी भाइयों को ऐसा लगता है और कितने व्यापारी भाइयों को नहीं लगता, वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अगला कमेंट पवन पाटीदार जी का, आपकी जानकारी बहुत अच्छा लगता है जी। किसान जो और लोग आपको बोल रहे हैं जी कि आप गलत जानकारी देते हैं जी। ऐसे लोग तो बोलते रहेंगे जी, लेकिन आप अपना काम करो जी। सही बात तो यह है कि यह सब लोग जो आपको गलत बताने का काम कर रहे हैं, वह सब लोग आपसे जलते हैं जी और आपकी कामयाबी उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है जी। लेकिन आपको किसानों को जानकारी बहुत अच्छा लगता है जी। पवन पाटीदार जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारा प्यार। बाकी आप सभी किसान भाइयों को भी ढेर सारा प्यार, जो आपने मंडी भाव अपडेट को अभी तक इतना प्यार दिया है और इतना सपोर्ट आपने बनाए रखा है। मंडी भाव अपडेट एक चैनल नहीं, किसान भाइयों का परिवार है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। पिछले काफी समय से मंडी भाव अपडेट के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप सभी किसान भाई थोड़ा सा इसमें अपना योगदान जरूर दीजिए। मंडी भाव अपडेट को हमारे और अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा मंडी भाव अपडेट का परिवार और भी ज़्यादा बढ़ सके। बस आपको इतना करना है, हमारे किसान भाइयों के साथ चैनल का लिंक शेयर करना है और उनको बताना है, उनको जोड़ना है, ताकि हमारा मंडी भाव अपडेट का परिवार और भी ज़्यादा बड़ा बन सके और हमारे किसान भाइयों का जो योगदान है, वो और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारे अन्य किसान भाइयों को मिल सके। अगला कमेंट भरत सिंह परमार जी का, करण भैया जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। व्यापारी भाइयों की चाल व मांग पूर्ति का गणित हम किसान भाई समझना होगा, तभी किसान प्याज में फायदा उठा सकते हैं। रविवार धमाल में लेवें, बाकी आप अपने अपने नसीब। बेगनदा, देपालपुर, इंदौर। देखिए, इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जिस तरह से प्याज को बेच रहे हैं, वो हम किसान भाई के तरीके से ना बेचें, हम वो व्यापारी भाई के तरीके से बेचें। और व्यापारी भाइयों की चाल, मांग पूर्ति का जो गणित है, वो हमें भी समझना होगा, यानी किसान भाइयों को समझना होगा। और ये बिल्कुल सही बात है। किसान भाइयों, आप सभी को तो ये बात याद होगी, मैं कुछ बातें आपको समय समय पे बोलता हूँ, जैसे कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें। और एक बात जो मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, जब हम खेती कर रहे हैं, किसी फसल को लगा रहे हैं, और जब तक वो फसल पूरी तरह से पक नहीं जाती, जब तक हम उस फसल की कटाई नहीं करते, तब तक हम एक किसान के तौर पर काम करें। बाकी जब हमारी फसल कट गई, उसके बाद जब उस फसल को बेचने का समय आता है, तो बेचने के समय हमें व्यापारी बनना है, व्यापारी तौर पर अपना दिमाग चलाना है, व्यापारी तौर पर व्यापार करना है। बाकी इसको लेकर आप सभी किसान भाई कितना सहमत हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला कमेंट यूजर जी का, बीच बीच में विज्ञापन मत दिखाया करो करण भाई, हमारे पास इतना समय नहीं है वीडियो देखने का। जी, इसके लिए मैं आप सभी किसान भाइयों से क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये जो आप रोजाना वीडियो के बीच में विज्ञापन देखते हैं, ये मेरे द्वारा नहीं दिखाए जाते, ये यूट्यूब के द्वारा दिखाए जाते हैं। और इसको मैंने बीच में बंद भी किया, उसके बाद भी यूट्यूब के माध्यम से इन विज्ञापनों को दिखाया जा रहा है। लेकिन हाँ, आपको असुविधा हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगला कमेंट अंकित पाटीदार जी का, इतना कम निर्यात क्यों हो रहा है पहले के मुकाबले? इनका सवाल ये है कि अभी बांग्लादेश में इतना कम प्याज का निर्यात क्यों हो रहा है? देखिए, शुरुआत में जब बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात चालू हुआ था, तो उस समय काफी अच्छा निर्यात हो रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके प्याज निर्यात भारत से बांग्लादेश में कम हुआ। लेकिन अब फिर से भारत से बांग्लादेश में प्याज का निर्यात अच्छी मात्रा में हो रहा है। अभी देखा जाए तो रोजाना 3-4 बॉर्डर से कुल मिला करके 250 270 गाड़ी के आसपास रोजाना निर्यात हो रहा है।
कल भी 269 गाड़ी बांग्लादेश में निर्यात हुई हैं। अगला कमेंट पवन पाटीदार जी का, सरकार सतर्क होती है ऐसी रिपोर्ट से, किसान को कोई फायदा नहीं है, अफवाह ना फैलाएं। पवन पाटीदार जी ने ये कमेंट क्रिसिल की प्याज रिपोर्ट के इस वीडियो पर किया है, जो कि आपको आज से कुछ दिन पहले ही दी गई है। क्रिसिल की प्याज रिपोर्ट जब आई, मीडिया ने काफी हल्ला किया, इसको बढ़ा चढ़ाकर काफी दिखाया। उस समय पवन पाटीदार जी शायद आपने बात नहीं कही, लेकिन उसके 1 या 2 दिन बाद जब करण भाई ने वीडियो बनाकर किसान भाइयों को बताया आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या है, क्रिसिल के माध्यम से इस बार प्याज को लेकर क्या क्या बातें बोली गई हैं, क्रिसिल की इस प्याज रिपोर्ट में आने वाले दिनों में प्याज भाव क्या रहेगा, तो उसके बाद आपको ऐसा लगा कि करण भाई इस वीडियो के माध्यम से अफवाह फैला रहे हैं। मैंने केवल उन जानकारियों को आप सभी तक एकदम सरल भाषा में पहुंचाया है, ताकि हमारे किसान भाइयों को भी पता हो ना कि जो भी रिपोर्ट प्याज को लेकर या अन्य कोई भी फसलों को लेकर आ रही है, उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें बोली गई हैं। क्योंकि अभी तक तो यही होता आया है कि दुनिया में क्या चल रहा है हमारे किसान भाइयों को नहीं पता। लेकिन मंडी भाव अपडेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए तैयार किया गया है, जहां से आपको सभी जानकारियां रोजाना दी जाती हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। बस मैं यही कहना चाहूंगा पवन पाटीदार जी, आपको गलतफहमी नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखा और ध्यानपूर्वक सभी बातों को नहीं सुना। केवल रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, वही बातें आपको उस वीडियो में बताई गई हैं। उस वीडियो में कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर आपको नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है ये आपकी गलती है, आपने उस वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखा और एक सकारात्मक रूप में आपने उस वीडियो को नहीं लिया। बाकी किसान भाइयों, अगर आपने भी अभी तक क्रिसिल की प्याज रिपोर्ट को लेकर ये वीडियो नहीं देखा, तो समय निकालकर आप भी इस वीडियो को जरूर देखें। और आज का अंतिम कमेंट राधिका पाटीदार जी का, रमेश पाटीदार रतलाम जिले से, करण भाई मेरा राम राम, आपको भी राम राम। मैं 3 साल से आपकी जानकारी के हिसाब से प्याज बेच रहा हूं, तो मुझे अच्छा लाभ मिल रहा है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, आप इतनी कीमती समय निकाल के वीडियो बनाते हैं। तारीख 11 को बदनावर मंडी में 19 रुपए बिका। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये अनुभव हमारे किसान भाइयों के साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से रखा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों के इन सभी सवालों को, इन सभी कमेंट को लिया गया। बाकी मेरे से कोई भी सवाल या कोई भी कमेंट आप सभी किसान भाइयों में से किसी का भी छूटा है, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बाकी हाँ, मैं कोशिश करूंगा जिन भी किसान भाइयों के इस बार कमेंट नहीं लिए गए हैं, अगली बार कमेंट लिए जाए। तो आप सभी किसान भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और अब इस सप्ताह में जो भी आपको वीडियो मिलेंगे उसके कमेंट बॉक्स में भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। बाकी आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी आज ही लाइक करें, ताकि आपको रोजाना फेसबुक पर भी समय पर वीडियो मिल सके। बाकी अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, जहां मंडी भाव अपडेट ग्रुप के सभी लिंक आपको दिए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। मिलते हैं आप सभी किसान भाइयों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।